देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भाजपा के अखन देश स्तर पर चल रहा सदस्यता अभियान के जाहि कड़ी में दरभंगा में सदस्यता अभियान में शामिल हेबाक लेल पहुंचला केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। भारतीय जनता पार्टी के अखन देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है। अभियान के तहत दरभंगा में आम जन के भाजपा के सदस्य बनेबाक लेल अश्विनी चौबे पहुंचला। एक कार्यक्रम में वो कई लोग के भाजपा के सदस्यता दिए संगे संग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहो मौका पर भेल, जाहि में अश्विनी चौबे बेबाकी से अपन बात रखलन। वो कहलन जे मंदिर मुद्दा हर भारतीय के आस्था से जुड़ल मुद्दा है और हम खुद चाहे छी जल्द से जल्द ओहिठाम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बने। भाई देखो, मेरा व्यक्तिगत मत है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। रामलला का मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? नेपाल में। इसलिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और जनता की भावना, करोड़ों लोगों की जो भावना है उसका कद्र होना है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मिल करके, हर पक्ष से मिल करके और इसकी बात ताकि मंदिर बनने में सुविधा हो। कोर्ट में, न्यायालय में मामला गया हुआ है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय इस विषय को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। इस विषय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सरकार को जहां तक है, सरकार इस मामले में न्यायालय में जाने के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी हम आग्रह करेंगे कि ये मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों लोगों की ये सोच है और उनका आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और आज न्यायालय में लंबे काल तक अगर हम जजमेंट नहीं देंगे, लंबे समय तक अगर जजमेंट नहीं आएगा तो लोगों के मन में एक बड़ा ही कुप्रभाव पड़ सकता है। इसलिए न्यायालय को भी और न्यायाधीश, इसमें माननीय न्यायाधीश इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उनका निर्णय जनहित के अनुरूप होना चाहिए और देश में आपस में हिंदू मुसलमान, अब तो मुसलमान भी मंदिर बनाने के पक्ष में बहुत तेरे मुसलमान भाइयों ने कहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो तो ये भी कहते हैं कि विवाद के जमीन पर कोई कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये सबकी मानसिकता है, आपकी, हमारी, सबकी। और मुझे लगता है कि उसमें जल्दी कुछ निर्णय आ जाएगा, उसमें कहीं दो। हायाघाट प्रखंड के न्याम छतौना में जमीनी विवाद में भेल मारपीट में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गया। हायाघाट प्रखंड के न्याम छतौना में जमीनी विवाद में मारपीट भेल, जाय में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भ गेला। जख्मी व्यक्ति सबके इलाज DMCH के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। जोर से बोलो ना, सबके नाम था। शत्रुघ्न, सीताराम, केसर बउेला, अरुण, रमेश, रामदयाल, शिवजी, रामाश्री, अंगेश। अहाँ के की नाम भेल? हमर नाम भेल देवनारायण। कतऽ घर भेल? न्याम। हम लोग अपना घर पर थे, सब आदमी को पकड़ करके मारने लगा, जिसमें 31 तारीख हम आए यहाँ पर। सर, मेरा भर्ती नहीं लिया। एक मेरा भतीजा के जो 12 टका 15 टका पड़ गया सिर में, पूरा उसका कपड़ा मुस्तैद है और उसका सिर्फ टाका दे करके और कहा इसका भर्ती नहीं लेंगे, पूरा लाठी उठी के मारे, उसका भर्ती नहीं लेंगे। किस लिए मार हुई थी? जमीनी विवाद था क्या? सर, हमरा जमीन है, हमरा अपना जमीन है। थाना प्रभारी को हम सर कंप्लेन हम लोग किए हुए हैं। विश्वविद्यालय में अखन तरंग प्रतियोगिता चल रहा है। प्रतियोगिता में कई तरह के कार्यक्रम चल रहा है, जाय में रंगोली और शास्त्रीय संगीत आए लोग सबके दिल जीत लेलक। विश्वविद्यालय में अखन तरंग प्रतियोगिता में कई तरह के कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के तहत रंगोली प्रतियोगिता से हो छल बॉटनी विभाग में, जाय में कई आकर्षक रंगोली बनावल गेल। के अलावे संगीत विभाग में शास्त्रीय संगीत के आयोजन छल, जाय में हारमोनियम और तबला के संगत छपरा विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। एहि प्रदर्शन के देख कर मन मुग्ध भ जाय छल।
मोतिहारी के पकड़ी दयाल के डीएसपी दिनेश कुमार पांडे एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचला, जहां बच्चा सब उनका घेर लेलक और क्यों ऑटोग्राफ तो क्यों उनका टिप्स ले में व्यस्त दिखला। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के सिसहानी पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रांगण में पकड़ी दयाल के डीएसपी दिनेश कुमार पांडे पहुंचला। लगातार 6 महीना से डीएसपी दिनेश कुमार पांडे पकड़ी दयाल अनुमंडल के लगभग सब कोचिंग और विद्यालय में जाकर बच्चा सबके ज्ञान और पाठ पढ़ा रहा है। डीएसपी दिनेश कुमार पांडे के कहब अखन तक हमारा साथ लगभग 13,500 बच्चा जुड़ चुकल है और आवे वाला समय में पूरा पकड़ी दयाल अनुमंडल के बच्चा के शिक्षित क ज्ञान के बढ़ावे के एक उद्देश्य हम काम कर रहा छे। 6 महीना पहले इनका दिमाग में ख्याल आयल जे क्या ने बच्चा सबके सही रास्ता दिखाल जाए और यही कड़ी में वो हर स्कूल और कोचिंग में जाकर बच्चा सबसे भेंट करे छे और सुनकर जैसे कि आ रहे हैं तो अपना खोलेंगे दरवाजा, ठीक है, तो अपना जब आए गए खोल दिए और फिर किताब हाथ में है ही अपना क्या कर रहे थे, बोल रहे पढ़ाई कर रहे थे। एक बार क्या वो समझ गए कि हमको धोखा दे रहा है, मतलब ऐसे गार्जियन समझदार हमारे थे और वैसे वाले गार्जियन गाँव वाले नहीं थे कि देखने से कोई बात नहीं। तो क्या उसके बाद तो क्या दिमाग और लगा दिया, अब वो दरवाजे पे गाँव के दूसरे आदमी को लेकर के आए, गाँव के दूसरे आदमी को लेकर के आए दरवाजे पे, समझ में आ रही है मेरी बात। और वो दरवाजा पीटा, हम गए दरवाजे पे तो बोला कौन, तुम्हारा नाम, तुम बोले कि हम बोल रहे हैं, तो हम फिर खोल दिए दरवाजा। तो हम बोले क्या काम है, तो बोला कि कैसा से काम है, जिससे भी, तो हम उसको भेज दिए, दरवाजा तो खुल गया। और वो पिताजी दरवाजा खुलवाए थे, उसको बुला करके लाए थे गाँव से, और वो पीछे खड़े थे चुपचाप। जब दरवाजा खुल गया तो हम चुप चले गए पिक्चर देखने अपना टीवी, और बस धीरे से घुस करके और बस मानना है कि यदि जो पुलिस का जो कार्य है कि जितने गलत रास्ते से भटके हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं, तो मुझे लगा पिछले 3-4 महीने पहले कि यदि हम इस पर ध्यान दें कि कोई उस रास्ते पर नहीं जाए तो हमारा समाज भी बहुत आगे जाएगा और लोग अच्छे करेंगे, बच्चे अच्छे करेंगे अपने जीवन में, जो कि देश के लिए एक मतलब कि आगे बढ़ाने में अच्छा होगा और फिर पुलिस का भी काम अपने आप कम हो जाएगा। जो मैं किया हूँ पूरे जीवन में, काफ़ी संघर्ष करके मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे लगता है कि यदि मैं अपनी बातों को भी, जो मैं जैसे जैसे मेरा जो समय बीता है, जो मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव को ही जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं समाज में देखा हूँ, उन्हीं को शेयर करता हूँ। और मुझे लगता है कि इससे जो है बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए मेरा कारोबार बढ़ते जा रहा है और आज मेरा 13,500 जो बच्चे हो गए हैं पूरे पकड़ी दयाल मंडल में। और अगला लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में, साल भर में पूरे पकड़ी दयाल को शिक्षित और अनुशासित जो है बना देना है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा है, ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल है। देकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी है वो हर गाड़ी मौजूद है, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लेकर 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। तो देर नहीं करो, यामाहा शोरूम पहुंचो और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करो और आकर्षक उपहार पाओ। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। खानपुर में करोड़ों के लागत से बनल पंचायत सरकार भवन वीरान पड़ल है। समस्तीपुर के खानपुर में करोड़ों के लागत से बनल पंचायत सरकार भवन बिल्कुल वीरान पड़ल रहते है। खानपुर प्रखंड अंतर्गत दिनमनपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड 3 में बनल इस पंचायत सरकार भवन बन के तैयार है, लेकिन एक उपयोग नहीं भ रहा है। ग्रामीणक शिकायत के पड़ताल जखन कयल गेल तो देखल गेल जे कार्यालय में 80-85 हजार के कीमती फर्नीचर ई सब राखल है, लेकिन सब में ताला लटकल है। न तो कोनो मुखिया नजर आवे छै, न ही पंचायत प्रतिनिधि। वीडियो के आदेश दिला के बावजूद एठम के स्थिति जस के तस बनल है, जाहिसे ग्रामीण सब में काफी रोष है। जारी रहेगा। डीएम साहब से हमने खानपुर प्रखंड पर जाकर के आग्रह किया तो बताया आज समय का थोड़ा अभाव है, हम दूसरे रोज जरूर वहाँ भवन पर जाएंगे। जो आज तक डीएम साहब का भी समय का अभाव ही रह गया है, नहीं आ पाए। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर के अंधेल गांव में अष्टधातु के 2टा मूर्ति चोरी भ गेल। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना अंतर्गत रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत के वार्ड नंबर 3 स्थित राम जानकी मंदिर में अज्ञात चोर द्वारा अष्टधातु के 2टा मूर्ति चुरा लेल गेल। एहि बात के पता तखन चलल जहन पुजारी राम वरुण दास मंदिर में भगवान के पूजा के लिए पहुंचल तो ओतऽ मूर्ति गायब छल। लोक सब एकर सूचना स्थानीय थाना के देलक। थानाध्यक्ष मनोज कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लागि गेला।
दरअसल समस्तीपुर ने पूरा बिहार में अखन मूर्ति चोरी के घटना काफी तेजी से बढ़ रहा है और पुलिस के लिए एक चुनौती बनल है। रात में भेले क्या बजे हमरा सुतल छले न समय भेल। कौन कौन मूर्ति चोरी हुई है? राम लक्ष्मण जी, राम सीता जी के दो चोरी हुआ है। दो बोलो वाला किस चीज का मूर्ति था? रात में क्या को मूर्ति चोरी हुई है? दो ठो। कौन कौन? रामचंद्र जी और सीता जी। दोनों अष्ट धातु के थे या पित्तल का थे? अष्ट धातु। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। बच्चा सब 100 बढ़कर एक रंगोली बनाकर लोगक मन मोह लेलनि। दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में निबंध लेखन और रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम में बच्चा सब निबंध लेखन में सेहो काफी बढ़िया प्रदर्शन केलनि और आतिशबाजी सब परहेज और सूती कपड़ा पहिरे के संदेश देल गेल माध्यम से। संगे संग एठम बच्चा सब जे रंगोली बनौलन ओकरा अपने सब खुद देखल जाओ जे कतेक मनोरम लागि रहल अछि। ओझौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में सेहो रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जाहि में छात्र छात्रा सब 100 बढ़कर एक रंगोली बनौलन। ओझौल स्थित एकलव्य वर्ल्ड स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल छल। एठम के छात्र छात्रा सब रंग बिरंग के रंगोली बनाकर लोगक मन मोह लेलनि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में बिहार झारखंड के शास्त्रीय स्पर्धा चल रहा है, जेकर समापन भेल। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्रीय स्पर्धा चल रहा छल। एहि स्पर्धा के समापन भेल। एहि मौका पर बिहार और झारखंड से चयनित प्रतिभागी सब के देश स्तर पर प्रदर्शन करे के मौका मिलत। बिहार और झारखंड ये दो प्रांत के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ आयोजित हो रही है। कल से आज इसका समापन है 4 बजे से। इसमें बिहार और झारखंड के लगभग 50 छात्रों ने भाग लिया है। यहाँ से चयन होकर के फिर इन्हें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली इसकी सूची भेजी जाएगी। वहाँ से यहाँ के जो चयनित छात्र हैं, बिहार के लिए अलग से सूची बन रही है, झारखंड के लिए अलग से सूची बन रही है। दोनों सूची अप्रूव्ड होकर के यहाँ से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली को विस्तृत करने के बाद वहाँ से अगरतला जो स्थान है वहाँ जनवरी में अखिल भारतीय शास्त्रीय वाद्य स्पर्धा है, जो 6 जनवरी से 9 जनवरी तक निर्धारित है। उसमें ये दोनों राज्यों से जो चयनित छात्र हैं, इसमें लगभग 26 विषय निर्धारित थे, जिसमें से 18 विषय के छात्र यहाँ उपस्थित हुए और 50 प्रतिभागी उपस्थित हुए। उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जिन्हें प्राप्त हुआ है, जिन छात्रों या छात्राओं को, उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें जो प्रथम स्थान पाए हैं, दोनों राज्यों से अलग अलग उनका चयन करके अखिल भारतीय स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें उसे भेजा जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर दिलीप कुमार झा, स्नातकोत्तर प्रभारी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।